किसी की मजाल है जी कि तेजस्वी जी के रहते भर में कोई आरक्षण पर डाका डाल दे और कोई नजर उठा करके देख लो, नजर कायम रहे। साफ साफ दिख रहे हैं कि आप आरक्षण को डाका डालने वाले, लेने वाले लोग हैं। हमारे खून का एक एक कतरा भी बह जाएगा, लेकिन आरक्षण डाकुओं को हम लोग छोड़ नहीं सकते। तेजस्वी जी ने कहा ना कि जो गरीब गुरबा है, पिछड़ा, दलित, ततल पिछड़ा और एसटी जो के समाज के लोग हैं, उनको शौचालय में, वो अपने चाहते हैं शौचालय सचिवालय में रहना। आरक्षण विरोधियों को 7 समंदर पार रगड़ने की ताकत तेजस्वी के अंदर है, उनके लोगों के अंदर है। लेटरल एंट्री को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई है और वो कह रही है कि हमने दबाव दिया इसलिए आरक्षण बचाया जा रहा है। अगर हम लोग खामोश हो जाएंगे तो आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म कर देगी। मोदी तो खुद पीछे हट गए, आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी वजह से हुआ है सब। लेटर एंट्री के जब विज्ञापन संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया, मात्र 2 घंटे के बाद आदरणीय तेजस्वी जी की जब नजर पड़ी, तुरंत ट्वीट किया और ये ट्रेंड पकड़ा और मीडिया डिबेट शुरू हुआ। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने गंभीरता दिखाई और लेटर एंट्री के सवाल पर देश में चर्चाएं शुरू हो गई। ये तो आरक्षण पर डाका डालने वाली पार्टी है ना भाजपा। नरेंद्र मोदी जी आरक्षण पर डाका डालने वाले हैं और उस गिरोह में, उस डाके के गिरोह में नीतीश कुमार शामिल है। तो कहते कि आरक्षण हम बचाते हैं, ये बचाते हैं, जो बोलते हैं कि न फंसाते हैं बचाते हैं, उस पर मत जाइए, जरूरत पड़ने पर निकालते भी हैं, काम भी ले लेते हैं। आरक्षण विरोधी चेहरा भाजपा का शुरू से रहा है। 15 में याद करिए मोहन भागवत ने क्या कहा था। आरक्षण के सवाल पर हमारा जो वनडे से स्टैंड है, लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल शुरू से तेजस्वी ने उस निश्चय को अपने जीवन में ढाला और निर्णय लिया कि कोई माई का लाल अगर आरक्षण पर डाका डालेगा तेजस्वी चुप नहीं बैठेगा। हमारे खून का एक एक कतरा भी बह जाएगा, लेकिन आरक्षण डाकुओं को हम लोग छोड़ नहीं सकते। एक्सपोज करेंगे पीपुल में कि आरक्षण विरोधी हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, एबीसी सब लोग आरक्षण खाओगे। अरे वो तो छोड़िए, अब कृषि में भी दूसरा एगो डाका आ गया। 360 से अधिक प्रिंसिपल रिसर्चर का एकल पद पर बिना आरक्षण रोस्टर के अनुपालन के ही नियुक्ति शुरू हो गई भैया। कहता है कृषि मंत्री तुम पिछड़ा है, जब आरक्षण पर डाका डाल रहे हो तुम पिछड़ा कैसे हो सकता है। आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण है जो मिला था, शैक्षणिक सामाजिक आधार था उसका कोई आर्थिक आधार नहीं था। जो गैर बराबरी थी, जो डिस्पैरिटी थी, जो खाई था, जो व्यक्ति बैठा है अंतिम पंक्तियों में। लालू जी कहते थे कि एक बीर चले कुराई, दिन भर में जौ भर जाई। 80 कोस जमुना के तीर कितना दिन में पहुंचेगा बीर। जो लोग पीछे छूट गया है, अगर उनको लाभ नहीं दोगे तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो लोगों के दिल में शक पैदा करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। आप हम तो आरक्षण के समर्थन में। आज को आज नहीं होता। पत्र पर के जो लिखा गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र जी ने जो पत्र लिखा, भरोसा नहीं हमको है। एक पत्र और लिखे थे, संघ लोक सेवा आयोग ने मानने से इनकार कर दिया था। या आक्रोश को पानी जो डाल रहे हैं, बात निकल गई है। आपके चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं कि आप आरक्षण को डाका डालने वाले, लेने वाले लोग हैं। ये आरएसएस के लोगों को ही डायरेक्ट आईएएस आईपीएस बनाना चाहता है। ऐसे ही सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी के कोई बताइए देश में, ये तो डाका डाल रहे हो आरक्षण पर। तेजस्वी जी ने कहा कि आपको शौचालय में और खुद सचिवालय में बैठना चाहते हैं। वो चाहते ही, तेजस्वी जी ने कहा ना कि जो गरीब गुरबा है, पिछड़ा, दलित, ततल पिछड़ा और एसटी जो के समाज के लोग हैं, उनको शौचालय में, वो अपने चाहते हैं शौचालय सचिवालय में रहना। तेजस्वी जी ने संघर्ष किया, तेजस्वी जी ने निर्णय लिया। मजाल है, खत्म कर देगा। किसी की मजाल है जी कि तेजस्वी जी के रहते भर में कोई आरक्षण पर डाका डाल दे और कोई नजर उठा करके देख लो, नजर कायम रहे। कदापि संभव नहीं है।
आरक्षण विरोधियों को सबक सिखाएंगे आप लोग। आरक्षण विरोधियों को 7 समंदर पार रगड़ने की ताकत तेजस्वी के अंदर है, उनके लोगों के अंदर है। चलिए, शक्ति सिंह यादव थे मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के। इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी ने सच ही कहा है कि ये लोग इस आरक्षण को खत्म करके खुद जो है सचिवालय में बैठना चाहते हैं और आपके बच्चों को शौचालय में, यानी बहुत नीचे के स्तर पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आरजेडी पूरी ईमानदारी और दमखम से इस आरक्षण विरोधी सरकार का चेहरा बेनकाब करने में लगी है और हमारे रहते हुए कोई इसे खत्म नहीं कर सकता है।